हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्विज जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। हम लोग अक्सर एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उससे डीपली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और संघ वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने जो इससे पहले की क्लासेस थी उस पे संघ वाले 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं, मोनेरा, प्रोटोजोआ और जीवाणु। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो अदर क्वेश्चंस हैं जैसे मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा डेस प्रजाति के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी एनिलिडा, सी पॉरीफेरा और डी प्लेटीहेल्मिन्थस। तो फ्रेंड्स, हमने इसे पूरा डीपली पढ़ा है। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उस पर प्लेलिस्ट पर जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। तो इसका आंसर है ए प्रोटोजोआ। ओके, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत। और सभी की सभी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। ऑप्शन अमीबा, शेर, युगलीना या केचुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सी युगलीना। तो पोषण विधि होलोफाइटिक किस में होती है? युगलीना में। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब क्वेश्चन ही बनते हैं संघ वाले टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका आंसर है ए हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त बिल्कुल भी नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, डायग्राम पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो हाइड्रा का चित्र है। ओके, तो हाइड्रा की एक और विशेषता है कि इस पे रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अगर इसके एक भाग को काट दिया जाए तो भी ये इसका वो वाला भाग पुनः जनरेट हो जाता है। ओके, और हाइड्रा किस वर्ग में आता है? तो सिलेंड्रेटा में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? अब क्वेश्चन आया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो ऑप्शन है इसका ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज या डी है एनेलिडा। ओके, तो हम लोग ने जब ये टॉपिक पढ़े थे संघ वाला उस पर मैंने आपको बताया भी है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है और किस में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी एनेलिडा। एनेलिडा में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। बाकी के जो ऑप्शन है ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज, इनमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ओके, इसमें जो हाइड्रा वाला क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम्स में पूछ चुका है कि हाइड्रा में प्रजनन कैसा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। ओके, और जो एनेलिडा संघ है उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एनेलिडा में क्या क्या आता है? तो केचुआ, जोग, नेरिस, एफ्रोडाइट और पॉलीगॉर्डियस। ओके, अब एनेलिडा का नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? क्योंकि एनेलिडा में आने वाले सभी जंतुओं के शरीर में जो खंड होते हैं वो वलय जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इनका नाम एनेलिडा पड़ा। जो एनेलिडा में एनल वर्ड है उसका मीनिंग होता है रिंग। ओके, तो इसके कारण ही इसका नाम एनेलिडा पड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो इसका आंसर है डी मकड़ी। मकड़ी जो है इसे कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए सांप द्वारा, ऑप्शन बी पक्षियों द्वारा, ऑप्शन सी चमगादड़ या ऑप्शन डी कीटों द्वारा। तो इसका आंसर है डी कीटों द्वारा। जो फेरोमोन्स होते हैं वो कीटों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो कीट हैं वो किस वर्ग में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो ऑप्शन ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से या डी पाचक तंत्र से। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी पाचक तंत्र से। जब हम लोग आर्थ्रोपोडा संघ पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच है
वो पानी में ज़िंदा नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उस पर वातक तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण वातक तंत्र में पानी चले जाने के कारण ही जो कॉकरोच है उसकी पानी में डेथ हो जाती है। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सबके सामने जो एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? ए मोलास्का, बी एनेलिडा, सी निडेरिया या डी आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर है डी आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट होते हैं, कीड़े, वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं, लेकिन मकड़ी को कीड़ा या कीट नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? एरेक्निड्स, एविस, गैस्ट्रोपोड्स या एंथोजुआ। अब जो नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स, उन्हें आप ध्यान से देखिए, ये इंग्लिश नाम दिए गए हैं। जैसे बी नंबर पे जो एविस वर्ड है वो पक्षी वर्ग के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए एरेक्निड्स। मतलब मकड़ियों को आर्थ्रोपोडा संघ में भी रखा गया है और एरेक्निड्स वर्गीकरण मतलब एरेक्निड्स वर्ग में भी रखा गया है। ओके, और जहाँ भी ये एरेक वर्ड आए मतलब ये मकड़ियों से रिलेटेड है। इसका एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एरेक्नोलॉजी। ओके, मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो इसका आंसर है 4। 4 जोड़ी आँखें होती है, मतलब टोटल 8 आँखें मकड़ी में होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा पैरों की संख्या किसमें होती है? इसका आंसर है बी सहस्त्रपाद। ओके, अगला क्वेश्चन है, केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है सी आर्थ्रोपोडा। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ओके, ऑप्शन ए है गोबर एवं कूड़ा करकट से, ऑप्शन बी है रुके हुए पानी से, ऑप्शन सी है पौधों के रस से और ऑप्शन डी है मनुष्य के रक्त से। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर मनुष्य का रक्त तो होगा नहीं, क्योंकि जो मादा मच्छर है वो किससे भोजन ग्रहण करती है? मनुष्य के रक्त से। और नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? सी पौधों के रस से। ओके, तो नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह सैग्यूबरस होते हैं। इसका मतलब है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सैग्यूबरस होते हैं? तो सैग्यूबरस होते हैं, इसका आंसर है डी मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है, मतलब इनमें से कौन से पेड़ की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा पनपता है? तो ऑप्शन ए है रीठे की पत्तियाँ, ऑप्शन बी बेडू की पत्तियाँ, ऑप्शन सी आड़ू की पत्तियाँ या डी सहतूत की पत्तियाँ। तो इसका आंसर है डी सहतूत की पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या स्वयं कीट से। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रेशम कीट के प्यूपा से। ओके, तो इसका आंसर क्या है? बी रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर या ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं। और हार्टिकल्चर मतलब बागवानी फसलों का पालन। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो इसका आंसर है बी बातक या ट्रेकिया। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ओके,
बी, इसका आंसर है बी, बातक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो खुला नाड़ी संबंधी तंत्र जिसमें पाया जाता है उसमें जो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो लिक्विड में मतलब ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, उनका ब्लड नली में नहीं बहता। और इसके अपोजिट अगर हम बंद परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो उसमें जो ब्लड है वो नली में बहता है, जैसे मानव का जो ब्लड है वो नली में बहता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा, खुला नाड़ी संबंधित तंत्र किस में पाया जाता है। ओके, तो इसके ऑप्शन में ए कॉकरोच, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी चूहा और ऑप्शन डी पक्षी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए कॉकरोच। कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र पाया जाता है और कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, वाइट कलर का। ओके, वाइट कलर का ब्लड क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है और जो वर्णक है उसका नाम है लिम्फ। जो लिम्फ वर्णक या लिम्फोसाइट जो हमारी WBC होती है, लिम्फ, उसके कारण ही कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। ओके, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉकरोच का ब्लड वाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि उस पर लिम्फ नाम का एक वर्णक पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस में अलैंगिक प्रजनन होता है। ओके, मतलब कौन से वर्ग में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इसका आंसर है प्रोटेस्टा वर्ग। ओके, इसमें सभी की सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं और इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे दिया गया है पैरामीशियम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उभयचर के हार्ट में कितने कक्ष होते हैं। ओके, तो उभयचर वर्ग में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, और भी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, उभयचर के। मेंढक है, टॉड है, ये सब। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है डी, 1। मतलब अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या 1 होती है और जितने भी एक कोशिकीय जीव जो प्रोटेस्टा संघ में आते हैं वो सब की सब अलैंगिक जनन करते हैं। ओके, इसके अपोजिट अगर हम लैंगिक जनन में बात करेंगे तो उसमें भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है 2, क्योंकि उस पर नर और मादा 2 जनक भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है। तो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्विज। जो सारे कंपटीशन एग्जाम्स जैसे SSC, व्यापम और रेलवे, NTPC, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, बायोलॉजी में मतलब साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत डीपली ही पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप करके उन डाउट को पूछिए। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।